नमस्कार दोस्तों, जीएस सिलेक्शन सीरीज का अगला धमाकेदार वीडियो होने वाला है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का ऐसा टॉपिक जहां से अक्सर स्टेट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। भारत का भौगोलिक विस्तार और इंपॉर्टेंट चैनल्स जलमार्ग। जितना सिंपल नाम है उतना ही टॉपिक सिंपल है, बट एग्जाम में इतना कन्फ्यूजन होता है, उसकी वजह से सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। इस टॉपिक से एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है उनको भी देखेंगे। लास्ट में सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पिछले 3-4 साल के अंदर इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछे अलग अलग एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। एंड इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी बनती है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो हमको पढ़ना चाहिए, उसको भी कवर करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ एंड आपको मॉक टेस्ट मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में मिल जाएगा। जिन भी बच्चों ने ले रखा है कोर्स, आपको कोर्स के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। जिन भी बच्चों ने 100 आवर जीएस का कोर्स मेरा नहीं लिया है, आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब सबसे पहले देखिए, डायमेंशन ऑफ इंडिया को हम डिस्कस करें, भारत के आयाम को। तो भारत की विशालता को समझने के लिए इसके उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार को जानना बहुत जरूरी है। अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें, नॉर्थ टू साउथ, लगभग 3214 किलोमीटर भारत जो है वो फैला हुआ है। इसका विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। लद्दाख के इंदिरा कौल से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक हम बात कर रहे हैं। पूरब से पश्चिम की बात करें, ईस्ट टू वेस्ट, तो लगभग 2933 किलोमीटर भारत जो है वो फैला हुआ है। गुजरात के सर क्रीक से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किबीथू तक। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया हमको कि भारत की लंबाई नॉर्थ टू साउथ जो है ये ज़्यादा है चौड़ाई से। ईस्ट टू वेस्ट जो विड्थ है उससे लेंथ इसकी ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट चैनल्स देखें तो एग्जाम में अक्सर डिग्री चैनल्स को लेकर कन्फ्यूजन होता है। मैप पर हम इसको समझते हैं अच्छे से। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल ये अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करने वाला जलमार्ग है। तो 8, 9, 10 डिग्री से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। मैंने इससे रिलेटेड एक ट्रिक भी बना रखी है, आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। डक्कन पैसेज ये दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच एक रास्ता है, डक्कन पैसेज। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चैनल्स मैंने आपसे डिस्कस करें और पैसेज डिस्कस किया जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। भारत के अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट को लेकर बात करें, अभी हमने डिस्कस भी किया था, तो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा हो गया हमारा? लद्दाख में इंदिरा कौल। दक्षिण बिंदु देखें मेनलैंड में अगर हम बात करें तो, है ना, तो वो हो गया हमारा तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी। यह भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा है। अगर हम टोटल टेरिटरी की बात करें दक्षिणी बिंदु में, तो वहां पर आ जाता है फिर इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। यह पूरे भारतीय क्षेत्र का अंतिम दक्षिणी बिंदु है। मेनलैंड पूछे तो वो हो गया हमारा कन्याकुमारी। एंड अगर आपको टोटल टेरिटरी में बात करें तो वहां पर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। आगे हम इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर से रिलेटेड बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमाएं, तो इंडिया की 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री 7 कंट्री के साथ है। अगर हम एक एक करके डिस्कस करें, सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे ज़्यादा सीमा शेयर होती है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होती है 4096 किलोमीटर के आसपास। सेकंड नंबर पर फिर चाइना आता है, 3488 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर होती है। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है, 3323 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर होती है इसके साथ। फिर म्यांमार का नाम आता है, 1643 किलोमीटर बॉर्डर शेयर होती है। फिर भूटान आता है जहाँ पर 699 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर होती है। एंड अफगानिस्तान जहाँ पर सबसे कम बॉर्डर शेयर होती है 106 किलोमीटर की। तो ये 7 कंट्रीज जिनके साथ भारत की 15,200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। यहाँ पर एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, सबसे कम किसके साथ लगती है, सीक्वेंस क्या है, कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है और लगातार बनाते भी आ रहा है। आगे फ्रेंड्स, कंट्री वाइज अगर हम की फैक्ट डिस्कस करें एक एक करके, तो पहले बांग्लादेश की बात करते हैं जहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। हमने डिस्कस किया 4096 किलोमीटर। भारत के 5 राज्य जो है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, इससे बांग्लादेश की सीमा लगती है। भारत के 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश भारत के ऐसा कौन सा राज्य जिसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना की। चाइना के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे मैकमोहन रेखा और LAC कहते हैं। ऐसे कौन कौन से यूटी और राज्य हैं जहाँ पर चीन के साथ हमारी बॉर्डर शेयर होती है? वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए, इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को 3 हिस्सों में बांटा गया है, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। पूर्वी सेक्टर जो है इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। पश्चिमी और मध्य सेक्टर यहाँ की सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, LAC के नाम से जाना जाता है।
सबसे लंबे विस्तार की बात करें कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, तो वो करता है लद्दाख। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, राज्य नहीं है। ये सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है चाइना के साथ में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, दो नामों के साथ जानी जाती है, रेड क्लिफ लाइन और एलओसी। संबंधित राज्य और यूटी की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पर दो यूटी हो गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, एंड गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये 3 राज्य हो गए। तो इन 5 राज्य और यूटी की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। ये भारतीय राज्य और यूनियन टेरिटरी। रेड क्लिफ लाइन जो है ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में जानी जाती है। एंड लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी ये जम्मू कश्मीर सेक्टर में स्थित है। जम्मू कश्मीर 1222 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, जिसमें एलओसी को भी हम काउंट कर रहे हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर को भी काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो एलओसी हो गई हमारी 740 किलोमीटर की और इंटरनेशनल बॉर्डर हो गई हमारी 482 किलोमीटर की। तो टोटल कितनी हो गई? 1222 किलोमीटर। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वो जम्मू कश्मीर है, एलओसी प्लस इंटरनेशनल बॉर्डर मिलाकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपाल और म्यांमार की। नेपाल की बात करें तो भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर ओपन बॉर्डर पॉलिसी चलती है, जिसके लिए पासपोर्ट या फिर वीजा की जरूरत नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के साथ में नेपाल जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं भारतीय राज्य जो कि म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं। याद रखिएगा, असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जो कि म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ये मैं वो आपको जरूरी पॉइंट बताते चल रहा हूं जहां से लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इसके बाहर पूछ ही नहीं रहा है, बस यही चीज बार बार रिपीट करके पूछता है। कोई भी एग्जाम उठा लो आप, सब एग्जाम में आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूटान और अफगानिस्तान की। भूटान को देखें तो भारतीय राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है भूटान से? वो करता है असम, है ना। असम के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। नेक्स्ट अफगानिस्तान की बात करें तो केवल लद्दाख जो है वो अफगानिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है, वो भी पीओके क्षेत्र। पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की। इस सीमा को ऐतिहासिक रूप से ड्यूरेंट रेखा कहा जाता है। इसके बाद स्पेशल फैक्ट डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से रिलेटेड। तो ट्रिपल बॉर्डर स्टेट देखें तो पहला नाम आता है सिक्किम। ये नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ट्रिपल बॉर्डर स्टेट, पहला नाम सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन। सेकंड आता है अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान, चीन और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर आता है नाम पश्चिम बंगाल का, ये बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ये 3 स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद में 3 दिशाओं से घिरे वाले राज्य की बात करें, 3 साइड बॉर्डर स्टेट की, तो वो एकमात्र है त्रिपुरा। ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट तीनों दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यह भी काफी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। ड्यूल बॉर्डर स्टेट की बात करें 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य की, तो नाम आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड नेपाल और चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सेकंड नाम आता है मिजोरम, ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसे चिकन नेक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये जमीन की एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप है जो मुख्य भारत मतलब मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ती है। इसकी चौड़ाई लगभग 20 से 25 किलोमीटर है। भारत के अंदरूनी राज्यों में बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है। ये कुल 8 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी मतलब दिल्ली के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। लास्ट में मैरीटाइम एंड कोस्टल बॉर्डर्स देखें, भारत के कुल 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत के कितने राज्य और यूटी ऐसी है जो कि समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, तो जिनकी सीमा मतलब समुद्र से लगती है। तो 9 राज्य है और 4 यूनियन टेरिटरी है। पश्चिमी तट पर अगर हम राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल आते हैं। पूर्वी तट पर बात करें ईस्टर्न कोस्ट पर, तो वहां पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो ये कुल मिलाकर 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट से लगते हैं। गुजरात की तटरेखा भारत में सबसे लंबी और गोवा की तटरेखा जो है वो सबसे छोटी है। अगर हम कोस्टल यूटीज की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्रशासित प्रदेश की बात करें, तो 4 केंद्रशासित प्रदेश हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दादर और नगर हवेली एंड दमन और दीव। ये 4 यूटी है जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है
हमको इसको बिल्कुल दिमाग में रखते हुए चलना है, देखते ही आंसर लगना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के तटीय मैदानों की। तटीय मैदानों को क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। वेस्टर्न कोस्ट पर बात करें तो अरब सागर से लगा हुआ हिस्सा है ये। गुजरात के कच्छ से लेकर दमन तक के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? काठियावाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दमन से लेकर गोवा तक के हिस्से को कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से लेकर कर्नाटक के तट को केंद्रा तट कहते हैं। कर्नाटक से लेकर केरल तक के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो केरल से लेकर आंध्र प्रदेश तक के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक का जो तट है इसे डेल्टा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लास्ट में कुछ वाटर बॉडीज डिस्कस करें तो मेजर वाटर बॉडीज भारत के पश्चिम में, वेस्ट में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित हैं। हम सभी को पता ही है। श्रीलंका भारत के पाक जलडमरू मध्य पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी जो गल्फ ऑफ मन्नार है उसके द्वारा अलग होता है। मालदीव ये लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित हैं और भारत के साथ 8 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होता है ना। तो ये अगर हम देखें भारत के 2 और पड़ोसी राज्य जिनकी सीमा मेनलैंड से तो नहीं लगती है क्योंकि ये समुद्र के बीच स्थित आइलैंड है जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बन रहा है और इसी में से लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। पिछले 3-4 साल में डेटा उठा के देख लो, आप कोई भी एग्जाम पकड़ लो, आपको क्वेश्चन यहीं से ही मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। पिछले 3-4 साल में अलग अलग एग्जाम में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आपने थ्योरी को ध्यान से देखा होगा तो। पहला क्वेश्चन आता है अभी लेटेस्ट, देखिए एनटीपीसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक लगभग कितना है? स्पेसिफिक बता दिया इसने कि मेनलैंड की बात हो रही है क्योंकि कन्याकुमारी की बात करी है, तो वो कितना है? 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट सरक्रिक से किबिथु तक लगभग कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार अगर देखें गुजरात के सरक्रिक से अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक तो लगभग 2933 किलोमीटर है। ए आंसर। ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2025 में। भारत की स्थलीय सीमा लैंड फ्रंटियर की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत अपने 7 पड़ोसी देशों के साथ लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा जो है लैंड बाउंड्री वो साझा करता है। कितना? 15,200 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बाउंड्री लाइन को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच पूर्वी सेक्टर की सीमा को मैकमोहन कहा जाता है। सी आंसर। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी जलधारा मतलब चैनल अलग करती है? तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारतीय क्षेत्र का दक्षिणतम बिंदु साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? पूरे भारतीय क्षेत्र इंडियन टेरिटरी का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कहां पर? ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। डंकन पैसेज किनके बीच स्थित है? डंकन पैसेज बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान द्वीपों के बीच स्थित है। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ए आंसर। सरक्रिक भारत पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है, यह कहां पर स्थित है? तो सरक्रिक जो है गुजरात के रण ऑफ कच्छ में स्थित भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित जल पट्टी है जो कि भारत का पश्चिम का सबसे अंतिम बिंदु है। सरक्रिक भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला संकरा भूभाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर मुख्य भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है और इसके संकरे आकार के कारण इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक जिसे कहा जाता है, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला सकरा भूभाग है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और असम। मैंने आपको स्पेशली बताया था कि असम जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार के साथ 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये राज्य हैं, ये सीमा बनाते हैं। असम सीमा साझा नहीं करता है। मालाबार तट किनके बीच स्थित है? तो मालाबार तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है और यह मैंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। मैंगलुरु से कन्याकुमारी। बी आंसर। कौन सा भारतीय राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और असम। देखिए त्रिपुरा तीनों ओर से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है जो कि बांग्लादेश, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कंफ्यूज करने के लिए? देखिए 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अलग अलग कंट्री की बात हो रही है। यहाँ पर जल्दबाजी में क्या करते हैं आप? त्रिपुरा टिक कर दोगे जो कि गलत हो जाएगा। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है सिक्किम। ट्रिपल बॉर्डर स्टेट है जो कि चीन, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अगला क्वेश्चन आता है दमन और गोवा के बीच की तटीय पट्टी कोस्टल स्ट्रिप को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी तट का वह हिस्सा जो दमन से गोवा तक फैला है उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारतीय मुख्य भूमि इंडियन मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु आज किस नाम से जाना जाता है?
तो कन्याकुमारी को ऐतिहासिक रूप से केप कोमोरिन कहा जाता है और यह भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है, केप कोमोरिन। इस चीज को भी क्लियर रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच सीमा बनाने वाली भौगोलिक विशेषता क्या है? तो क्या है? पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट। ये एक संकरा समुद्री मार्ग है, नैरो चैनल है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो पाक जलडमरू मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश। तो चीन की सीमा 5 राज्यों यूटी से लगती है, लेकिन असम चीन के साथ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पर असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश ये सभी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, पर असम नहीं करता। कौन सा भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश चीन के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो है लद्दाख। चीन के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा, लॉन्गेस्ट स्ट्रेच, लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में है, जिसकी लंबाई लगभग 1597 किलोमीटर है। निम्नलिखित देशों को भारत के साथ स्थलीय सीमा की लंबाई के आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर कम से अधिक में व्यवस्थित करना है हमको। अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश। तो कम सीमा देखिए शेयर होती है अफगानिस्तान की, फिर म्यांमार का नाम आता है, फिर नेपाल, और सबसे ज़्यादा सीमा जो शेयर होती है भारत की वो बांग्लादेश के साथ में होती है। तो सीक्वेंस जो दे रखा है बिल्कुल वही होगा 1 2 3 4, जो कि ए वाले ऑप्शन में दे रखा है। इनमें से किस देश के साथ सिक्किम की सीमा सबसे कम लंबाई की है? तो सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें सबसे छोटी जो सीमा है, शॉर्टेस्ट बॉर्डर, वो भूटान के साथ लगती है सिक्किम की। तो यहाँ पर भूटान। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? त्रिपुरा तो हो नहीं सकता, त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार के साथ नहीं करता है। इसमें मणिपुर की और नागालैंड की सीमा भी बांग्लादेश से नहीं लगती है। सिर्फ मिजोरम की सीमा जो है वो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। तो मिजोरम बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने अभी लेटेस्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बिल्कुल 3-4 साल के अंदर अलग अलग एग्जाम में जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं, और आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व भी कर लिए होंगे। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते इस टॉपिक से। बस अवेयरनेस की बात होती है कि आपको पता है कि नहीं है। अगर आपने एक बार ध्यान से अच्छे से मैप पर अगर पढ़ा होगा तो आप सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसका ऑप्शन मैंने 100 आवर मेरे GS के कोर्स के अंदर दे रखा है। जिन भी बच्चों ने कोर्स को एनरोल नहीं कराएं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर अवेलेबल है, आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।